Hello, I am Ritu Singh and you are watching Expose India. नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना। आप देख रहे हैं हमारा उत्तर प्रदेश। आइए उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर नजर डालते हैं। सपा के कद्दावर नेता आजम खान बसपा सुप्रीमो मायावती के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने बहुत बेगुनाहों के साथ नाइंसाफी की है। हम भी कांग्रेस से उम्मीद करते हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारत बंद के दौरान जिन दलितों पर मुकदमे हुए हैं वो वापस हो जाएंगे। देखिए, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हम इस बात की उम्मीद करते थे कि उन मुकदमों को अब तक वापस ले लिया जाएगा या उस पर कोई पहल होगी। ये सभी को मालूम है कि बहुत बड़ा अन्याय भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेगुनाहों के साथ जाती की थी, तो इस पर पहल हो जाना चाहिए थी। महज उस पर तवज्जो दिलाने का है। इसके बावजूद भी हमारा यही मानना है कि संयम से काम किया। लगातार चर्चा में रही बहराइच सांसद सावित्री बाई फूले एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गई हैं। बहराइच सांसद सावित्री बाई फूले ने कहा कि वो समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं हो रही हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए महागठबंधन का समर्थन जरूर करेंगी। फिरोजाबाद के बाद एसएसपी सचिंद्र पटेल अपराध के बढ़ते हुए स्तर में गिरावट लाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जनपद की पुलिस ने अभी से कमर कसना प्रारंभ कर दिया है। क्राइम ब्रांच पुलिस व थाना रामगढ़ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। पुलिस ने मौके से अवैध हथियार बनाते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। मौके से काफी मात्रा में बने अधबने हथियार और हथियार बनाने वाले औजार बरामद हुए हैं। अभियुक्तों से पूछताछ में पता चला कि बनाए जा रहे अवैध हथियारों का प्रयोग 2019 में होने वाले चुनाव में होना था। साथ ही ये भी पता चला कि जिस जमीन पर फैक्ट्री चल रही है वो जमीन नगर निगम की है। देखिए, राहुल और नितिन ये 2 बदमाश पकड़े गए हैं रामगढ़ पुलिस और एसओजी प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह के द्वारा। एक बहुत अच्छा गुड वर्क हुआ है जनपद पुलिस के लिए, क्योंकि ढेर सारे असलहे इनसे बरामद हुए हैं और एक तरह से ये शस्त्र फैक्ट्री है। काफ़ी शस्त्र बनाने के सामान बरामद हुए हैं। 7 असलहे जिसमें पौनियाँ भी हैं, 315 बोर के 4 तमंचे हैं, 12 बोर के तमंचा है, पौनियाँ हैं, कारतूस हैं इसमें ढेर सारे। सबसे बड़ी बात है कि ये तमंचा इसलिए तैयार किया जा रहा था कि भविष्य में आगामी मतलब जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसमें इसका प्रयोग किया जाता, आसपास के जनपदों में इनको बेचा जाता और निश्चित रूप से चुनाव में अशांति पैदा करने की कोशिश की जाती है, जिसको हम लोगों ने ब्रेक किया है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पूरी टीम को 5000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया। इसमें कितने लोग शामिल थे और कितने पकड़े गए? इसमें 2 लोग ही शामिल थे और 1 साल से ये काम अपना कर रहे थे और दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। देश में 3 तलाक पर लाए जाने वाले बिल पर एक तरफ जहां घमासान मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ 3 तलाक के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। दिल्ली एनसीआर से एक बार फिर 3 तलाक का मामला सामने आ गया है। गाजियाबाद के डासना इलाके में रहने वाली पीड़िता का आरोप है कि खर्च के रुपए मांगने पर पति ने उसे 3 तलाक दे दिया। मामला ये है जी, सुबह जब इस लड़की के यहाँ गया जहाँ पे ये रहती है और वहाँ के मोहल्ले वालों ने हमको इत्तला करी कि आपकी लड़की को इन्हें तलाक दे दी। 3 दफे कह चुका। जब हम वहाँ से आए 4-5 लोग तो पूरा मोहल्ला भरा हुआ था और कुछ समाज के लोग बैठे थे, इनके मोहल्ले के इकट्ठे बैठे थे। हमने आके तहकीकात करी कि हाँ ये तलाक दे चुका है, 3 तलाक कह चुका और इसका तलाक हो गया है। लड़के का क्या नाम है? महबूब नाम है जी। लड़की का नाम रुखसार है। क्या बच्चे लोग हैं? 3 बच्चे हैं जी। ये कहाँ पर भी आई हैं? ये राजापुर भी आई हैं, मगर डासने रहते हैं, टोल टैक्स के पीछे। मेरे पति मेरे साथ मारधाड़ करते हैं। 10 साल हो गए शादी को, बस 1 साल सही रखा था, नहीं तो मारधाड़ी करते हैं बहुत ज्यादा। क्या नाम है तुम्हारे पति का? महबूब है, लेकिन सब अजीम कहते हैं। अच्छा, तो आज क्या मामला हुआ? आज ये हुआ था, खर्चे को पैसे मांग रहे थे, पैसे नहीं दिए खर्चे को। कहने लगे मेरे पास नहीं है और मेरे बस की तरह खर्चा उठाना नहीं है, कहीं भी जा कहीं भी नहीं। तो 3 बार मुझे इसी बात पर खर्चे के ऊपर तलाक दे दी। क्या साल हो गए तुम्हारी शादी को? 10 साल। यूपी पुलिस एक्टिव
एक्टिव मोड में नजर आ रही है। गाजियाबाद पुलिस ने करीब 1.5 महीने में 5 एनकाउंटर किए हैं। बीती रात भी गाजियाबाद पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हो गया और दूसरा किसी तरह भाग जाने में कामयाब हो गया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक सवार युवकों को रोका, लेकिन युवक पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने लगे। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें 25,000 के इनामी बदमाश को गोली लग गई और वो घायल हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी मौका पाकर घटना स्थल से फरार हो गया। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अभियुक्त के पास से 2 अवैध तमंचे बरामद किए गए हैं। मामला उत्तर प्रदेश के हमीरपुर का है, जहां फांसी के फंदे से युवती का शव झूलता मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस अपनी कार्रवाई में जुट गई है। अभी तक फांसी लगाने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। ये लगभग 1.5 दिन की बात है। एक लड़की रुबीना नाम की थी, 18 वर्षीय। इसके पिता वगैरह दिल्ली में रहते हैं, तो इसने किसी अज्ञात कारणों से अपने कमरे में घुस करके फांसी लगा ली है। इस संबंध में सूचना मिली है, इस पर कार्रवाई की जा रही है। बाद जांच आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता की। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस अपने राजनीतिक हितों के लिए देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है। सीबीआई कोर्ट व बॉम्बे हाई कोर्ट ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को सोहराबुद्दीन मामले में दोष मुक्त कर दिया है, लेकिन कांग्रेस ने हर संभव कोशिश कर उन्हें जेल भेजने का प्रयास किया। ये दिखाता है कि कांग्रेस अपने राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। लड़की अपने घर जा रही थी, तभी रास्ते में 3 मंचलों ने उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया। घटना को अंजाम देने के बाद लड़की को बेहोशी की हालत में तालाब के किनारे रखकर फरार हो गए। जब लड़की अपने घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए लड़की को तालाब के किनारे से बरामद कर लिया। पूछताछ में लड़की ने अपने साथ हुए हादसे की जानकारी दी, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कितने लोग थे? कितने लड़के थे? कहाँ के हैं? नाम जानती हैं लोग? 2 को जानते हैं। क्या नाम है? आमिर और गुलजार। अच्छा, घर से क्या क्या ले गए थे? क्या नहीं ले गए थे, बेहोश कर दिया था। बेहोश कर दिया था? क्या कुछ खिलाया पिलाया था? दवाई पिलाई थी? जबरदस्ती पिलाई थी क्या? नहीं, कुछ कैसी? सुहाने वाली थी। कहाँ ले गए थे जो पता है? अच्छा, क्या करा था हमारे साथ? तेजी करी थी। अच्छा, होश कितनी देर बाद आया आपको? अच्छा सर, हमारे पुराने घर से बिटिया जो है नए घर के लिए जा रही थी, जहाँ वो रहती है। और यहाँ उसकी मतलब चचा ताऊ मतलब हम लोग रहते हैं। यहाँ से रात में जा रही थी, तो रात को कुछ लड़कों ने पकड़ लिया और उसके साथ में रेप किया सर, और उसको रात में मतलब अधमरा छोड़ दिया। उसके मुंह से फसूगर वगैरह आ रहा था। तो सुबह जब हम लोगों को पता लगा तो हम लोग वहाँ पहुँचे, तो उसे देखा तो हम लोग तो ये समझे वो मर गई। जब पुलिस को बुलाया तो पुलिस ने देखा, तो पुलिस ने उठाया उसे। पुलिस ने उठा के यहाँ चौकी लेके आए हैं, बच्चे लेके आए थे। हम तो कल नहीं आए थे, बच्चे लेके आए थे। उन बच्चों ने बताया कि चाचा ऐसा बात है। तो उन्होंने ये कहा यहाँ रिपोर्ट तो लिखी, सीधे कोतवाली ले जाओ। मैं कोतवाली लेके गया। कोतवाली में जब लेके गया तो 4 लड़के जो हमारे लड़के लेके गए थे, उन लड़कों को बैठा लिया और एक लड़का पकड़ के जिसको लेके आए थे, वो बलात्कारी था, उसको साथ में रखा है। वो भी बैठा हुआ है और उन लड़कों को छोड़ नहीं। बच्ची की उम्र क्या है? 12 साल। ये कल की घटना है। एक नाबालिग बच्ची थी, वो घर से रात में गायब हुई थी, सुबह मिली है। सोर्स ने बताया था कि जो है मैं बेहोश हो गई थी, मैं जब बाहर निकली थी पेशाब करने के लिए, लेकिन बाद में उसने बताया मैं अपने जो चचेरे भाई को मेरे साथ जो गलत काम हुआ है, उसने 2 लोगों का नाम बताया। कल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, मुकदमा पंजीकृत करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एक्सपोज इंडिया पर। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।